हेलो स्टूडेंट्स, आइए फर्स्ट हेडिंग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 का। फ्लावर्स और फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का एक फैसिनेटिंग ऑर्गन, एक आकर्षण करने वाला ऑर्गन जो क्या है, फ्लावर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फ्लावर और फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। Human beings have had an intimate relationship with flowers since time immemorial. Human beings जो है, मानव जो है, वह बहुत पहले से, प्राचीन समय से ह्यूमन बींग्स एंड फ्लावर का रिलेशनशिप है। इंटीमेट रिलेशनशिप, एक गहरा संबंध है। मानव का, ह्यूमन बींग्स का और फ्लावर का एक इंटीमेट रिलेशनशिप है, एक गहरा संबंध है। प्राचीन काल से पुष्पों के साथ मानव का एक निकटस्थ संबंध रहा है, एक इंटीमेट रिलेशनशिप रहा है। फ्लावर्स आर ऑब्जेक्ट ऑफ एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस एंड कल्चरल वैल्यू। फ्लावर्स जो हैं एक ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, फ्लावर्स एक ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिन्हें हम अलग अलग तरीकों से यूज करते हैं। फ्लावर्स आर ऑब्जेक्ट ऑफ एस्थेटिक। यह जो है एक सौंदर्य का विषय है, एस्थेटिक है। ऑर्नामेंटल, यह एक आभूषण के रूप में यूज किया जाता है, बालों को सजाने के लिए इसका यूज किया जाता है। सोशल, यह सामाजिक भी है। रिलीजियस, इसका यूज धर्म में भी किया जाता है, धार्मिक भी है। एंड कल्चरल वैल्यू, इसका सांस्कृतिक महत्व भी है। फ्लावर आर ऑब्जेक्ट ऑफ एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस एंड कल्चरल वैल्यू। दे हैव ऑलवेज बीन यूज अ सिंबल फॉर कन्वेइंग इंपॉर्टेंट ह्यूमन फीलिंग। इसके अलावा इसका यूज जो है हमेशा एक सिंबल की तरह ह्यूमन्स फीलिंग को बताने के लिए किया जाता है। ह्यूमन्स फीलिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए फ्लावर्स का यूज एक सिंबल के रूप में किया जाता है। सच एज लव, लव को शो करने के लिए इसको सिंबल के रूप में यूज करते हैं फ्लावर। रोज, अफेक्शन, अफेक्शन में इसका यूज किया जाता है। हैप्पीनेस, खुशी में। ग्रीव, मॉर्निंग, इट इज। फ्लावर आर ऑब्जेक्ट ऑफ एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस एंड कल्चरल वैल्यू। They have always been used a symbol for conveying important human feelings such as love, affection, happiness, grief, mourning, etc. Human beings द्वारा प्रेम, अनुराग, प्रसन्नता, विषाद, शोक आदि की अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करने के लिए इसे एक सिंबल के रूप में यूज किया जाता है। लिस्ट एट लीस्ट 5 फ्लावर of ornamental value that are commonly cultivated at your garden. कम से कम आपको 5 फ्लावर का नाम बताना है जिसका यूज जो है घरों में किया जाता है, जिसका ऑर्नामेंटल वैल्यू है, जिसका यूज आभूषण के रूप में किया जाता है, पूजा पाठ में किया जाता है। ऐसे 5 फ्लावर का नाम आपको बताना है जिन्हें गार्डन में उगाया जाता है, घरों में उगाया जाता है। ठीक है, तो कमेंट्स बॉक्स में 5 फ्लावर का नेम बताइएगा आप लोग जिसका ऑर्नामेंटल वैल्यू है और इसको गार्डन एंड हाउस पे उगाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। फाइंड आउट द नेम ऑफ 5 फ्लावर, 5 मोर फ्लावर्स दैट आर यूज्ड इन सोशल एंड कल्चरल कोलिब्रेशन इन योर फैमिली। हमारे फैमिली में जब भी कोई कल्चरल सेलिब्रेशन हो, सोशल सेलिब्रेशन हो,
उस समय फ्लावर्स का यूज होते हैं। आपको 5 या 5 से अधिक फ्लावर्स के नेम बताने हैं जिनका यूज जो है सोशल और कल्चरल सेलिब्रेशन में किया जाता है। तो आप जो है 5 उन फ्लावर का पता करेंगे जिन्हें आपके फैमिली द्वारा सोशल एंड कल्चरल फेस्टिवल्स के समय, सेलिब्रेशन के समय यूज किया जाता है। हैव यू हर्ड ऑफ फ्लोरिकल्चर? क्या आप फ्लोरिकल्चर के बारे में सुने हैं? पुष्प कृषि, फूलों की खेती, जिसे फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। रेशम की खेती, जिसे सेरीकल्चर कहा जाता है। फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। व्हाट डज इट रिफर टू? इसका मतलब क्या है? ठीक है, जो फार्मर्स हैं वे फूलों की खेती करते हैं, फूलों को बेचते हैं। टू ए बायोलॉजिस्ट, एक बायोलॉजिस्ट के हिसाब से फ्लावर उसके लिए क्या है? एक बायोलॉजिस्ट जो है उसके लिए फ्लावर क्या है? टू ए बायोलॉजिस्ट, फ्लावर आर मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वेल्स एंड द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक बायोलॉजिस्ट के लिए फ्लावर जो है मॉर्फोलॉजिकल और एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वेल है, आश्चर्य है, एंड द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की साइट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जगह है। एक बायोलॉजिस्ट के लिए, एक जैव वैज्ञानिक के लिए फ्लावर जो है मॉर्फोलॉजिकल, एम्ब्रियोलॉजिकल, आश्चर्य तथा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्लेस है, स्थल है। इन क्लास 11 यू हैव रीड अ वेरियस पार्ट ऑफ ए फ्लावर। क्लास 11 में आपको फ्लावर के अलग अलग पार्ट्स के बारे में बताया गया था। फिगर 2.1 विल हेल्प यू रिकॉल द पार्ट ऑफ ए टिपिकल फ्लावर। ठीक है, यहाँ पे फिगर 2.1 दिया गया है, इसमें फ्लावर के कुछ टिपिकल पार्ट के बारे में यहाँ पे शो किया गया है, जिसके बारे में आपको बताया गया था 11th में। तो देखें ध्यान से, यह एक फ्लावर है जिसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलएस ऑफ ए फ्लावर, जिसमें फ्लावर के पार्ट को रिप्रेजेंट किया गया है। देखें ध्यान से, फर्स्ट मेल पार्ट को देखते हैं। मेल पार्ट में यह आपका एंथर है, मेल पार्ट, और यह एंथर के नीचे आप देखें एक लंबी पाइप है जिसे फिलामेंट कहते हैं। फिलामेंट, एंथर, यह मेल पार्ट है आपका फ्लावर का। यह आपका पेटल है जो आप देख रहे हैं, येलो कलर का बड़ा सा विंग देख रहे हैं, इसे पेटल्स कहते हैं, पेटल। यह आपका एंथर, यह पतला पाइप, फिलामेंट, ये सब मेल पार्ट है। फीमेल पार्ट पे आए तो देखें ध्यान से, यह फीमेल पार्ट है जिसके अलग अलग पार्ट होते हैं। सबसे ऊपर वाला पार्ट स्टिग्मा कहलाता है, स्टिग्मा। फिर ये पतला पाइप आप देख रहे हैं, इसे स्टाइल कहते हैं, स्टाइल। और नीचे जो आप देख रहे हैं एक फूला हुआ हिस्सा है जिसे ओवरी कहते हैं। तो स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी यह फ्लावर का फीमेल पार्ट है। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी is the part of female in the flower. Anther, filament is the male part. Petal, नीचे देखें सेपल, एसोसिएटेड पार्ट हैं जो जुड़े होते हैं, पेटल एंड सेपल. कैन यू नेम द टू पार्ट ऑफ फ्लावर इन विच द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डेवलप? क्या आप फ्लावर के दो पार्ट्स का नाम बता सकते हैं जिनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डेवलप करने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स जो होते हैं, कौन से वो दो पार्ट्स हैं बताइए जिनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है?
एंड्रोसियम एंड गाइनोशियम. एंड्रोसियम एंड गाइनोशियम is the part of flower, which the two most important units of sexual reproduction develop. Androcium and gynoecium. ओके स्टूडेंट्स, तो एंड्रोसियम और गाइनोसियम जो है एक ऐसे पार्ट्स हैं जिनका मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है फ्लावर में. एंड्रोसियम जो कि मेल पार्ट होता है, गाइनोसियम जो कि फीमेल पार्ट होता है. एंड्रोसियम में एंथर आते हैं, फिलामेंट्स आते हैं. गाइनोसियम में स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी आते हैं. ये था आपका फर्स्ट पार्ट, फ्लावर ऑफ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम लोग इसके सेकेंड पार्ट की चर्चा करेंगे, प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स के बारे में. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.